माधुरी और राधा बहनें होती है। माधुरी की शादी बहुत बड़े घर में होती है और राधा की शादी एक साधारण से घर में हुई होती है, लेकिन दोनों बहनें अपने अपने घर में खुश होती है। दोनों बहनों में प्यार तो बहुत होता है, लेकिन माधुरी और राधा की सोच में बहुत फर्क होता है। राधा सिलाई बुनाई करके घर चलाने में पति का हाथ बटाती है। एक दिन माधुरी राधा को मिलने आती है। क्योंकि माधुरी बहुत अच्छे घर से होती है, वो जब भी आती है बहुत कुछ लेकर ही आती है। राधा, माधुरी आओ ना। क्या राधा, जब देखो तब ये सिलाई बुनाई करती रहती हो। मैंने तुम्हें बोला है ना, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बोला करो। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है तुम्हें। हाँ बाबा, पहले बैठो तो। रुको, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं बाबा, मैं अभी होटल में खाकर ही आई हूँ, बैठो तुम। ये लो मिठाई और साड़ी लाई है तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी माधुरी, हमेशा आती हो कुछ ना कुछ लेकर ही आती हो। हाँ तो क्या हुआ, मेरे बहन के लिए ही लाई हूँ ना। हाँ लेकिन बार बार इतने पैसे खर्च होते हैं ना। अरे मेरा सब कुछ अच्छा है, पैसों की कोई टेंशन नहीं है मुझे। और हाँ, तुम भी ये ना सिलाई बुनाई बंद कर दो, अभी बार बार बताना पड़ता है। और अगर इतने पैसों की जरूरत है ना तो मुझे बोला करो ना, मैं हूँ ना। हाँ माधुरी, तुम तो हो, लेकिन मुझे खुद से करना अच्छा लगता है, मुझे मांगना नहीं अच्छा लगता ना किसी से। और आपका भी ससुराल है, आपके पति है, वो अच्छा लगता है क्या पैसे मांगना आपसे भी। और घर में बैठे बैठे दो पैसे भी आ जाते हैं ना मुझे फिर। मैं तो कहती हूँ आप भी खुद का कुछ बिजनेस शुरू करो। अरे नहीं, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हाँ लेकिन लड़कियों को भी ना आजकल खुद के पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, बीच में इनका काम बंद था तो मेरे सिलाई के पैसों से ही घर चल रहा था ना हमारा। हाँ लेकिन मेरे वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं ना, पैसों की कुछ कमी नहीं है मुझे, मैं आराम से रहती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है। ऐसे ही राधा को हमेशा लगता है कि हर लड़की को अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ माधुरी को लगता है कि अगर मेरा पति अच्छे से कमाता है तो मुझे ज़रूरत ही क्या है पैसे कमाने की। पता है राधा, तुम ये एक एक कपड़ा सिलती बैठती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो भी चंद पैसों के लिए। हाँ लेकिन वक्त बताकर तो नहीं आता ना, हम अगर खुद से कमा सकते हैं तो कमाना चाहिए ना। और हमें क्या पता कल क्या हो, एक औरत को हमेशा खुद से पैसे कमाकर इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारी बहन का सब कुछ अच्छा है ना, मैं कर सकती हूँ ना तुम्हारे लिए सब कुछ। हाँ लेकिन तुम्हारे पति के पैसे लेकर तुम मुझे दोगी, अच्छा लगता है क्या वो। और मेरे पति को भी कैसा लगेगा। और ज़रा सोचो, अगर कल को भगवान न करे उनके पास भी नहीं होगा तो कहाँ से देंगे। इससे अच्छा है ना मैं खुद से कमाऊँ। और भले ही तुम्हारे पति के पास कितने भी पैसे हो, लेकिन तुम्हें खुद का कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। ऐसे ही हमेशा राधा और माधुरी की बातें चलती रहती है। माधुरी बड़ी उदास अपने घर में बैठी होती है और तभी राधा उसे मिलने आती है। अरे राधा, तुम ऐसे अचानक कैसे। हाँ तो क्या करूँ, रोज फोन करती हो तुम, और कितने दिनों से तुम्हारा फोन भी नहीं आया, मिलने भी नहीं आई। अरे बैठो ना राधा, सब कुछ ठीक तो है ना माधुरी। और क्या हुआ, इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं किया। हाँ हाँ, वो ज़रा टेंशन में थी ना मैं। कैसा टेंशन। और अगर टेंशन में थी तो पक्का कॉल करना चाहिए था ना, मैं आ जाती। और बहनें किस लिए होती है फिर। अब चलो बताओ क्या हुआ। अरे हमारी जो कंपनी है ना वो बहुत लॉस में चली गई। जितने पैसे थे सब वर्कर्स को दे दिए और फिलहाल तो कंपनी अभी बंद ही है। अरे बाप रे, ये कब हुआ। हाँ 1 महीना हो गया उसे, और जितनी भी हमारी सेविंग थी ना वो घर का खर्चा और नौकरों के पेमेंट में ही चली गई। और अभी घर में खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है पैसे। अरे बाप रे, और जीजा जी कहाँ है। वो गए हैं बैंक में कुछ लोन का देखने के लिए। लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना माधुरी। हाँ लेकिन मुझे लगा तुम मुझ पे हंसोगी ना, तुम तो हमेशा मुझे बताती थी ना कि खर्चे कम करो, सेविंग करो। अरे बाबा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी तो बताना चाहिए था ना। और अभी लोन की इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई। हाँ तो अभी भी कुछ वर्कर्स के पेमेंट देना बाकी है, और घर में तो राशन के लिए भी पैसे नहीं है अभी। इतना बड़ा घर है, इसका मेंटेनेंस सब खर्चा बहुत लगता है ना। हाँ वो भी है। अच्छा सुनो, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं। वो क्या है ना, इनका भी फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा था काम, तो मेरे पैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी खर्च करने की, तो सब मैंने सेव करके रखे हैं। हाँ लेकिन एक एक कपड़ा सिलाई करके कितने जमा किए होंगे ना तुमने। अरे बाबा, तुम उस काम को छोटा मत समझो, मेरे पास अभी 3 लाख रुपए है। बाप रे, सिलाई बुनाई करके इतने जमाए। हाँ तो बहुत पैसा है उसमें भी, और रोज 3-4 घंटा काम करती हूँ ना मैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया है। सच में राधा, तुमने पहले बताया था ना, मैंने तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तब मेरे पास पैसे भी थे और सपोर्ट भी था, ये मुझे कुछ भी बिजनेस शुरू करके दे सकते थे। वही तो मैं बोल रही थी ना, अब देखो वक्त बता कर आता है क्या। हाँ ना, अगर मैंने कुछ शुरू किया होता खुद से तो आज मुझे भी मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते ना, तो मैं इनकी भी मदद कर सकती थी, खुद का घर चला सकती थी। इसीलिए तो मैं बोलती थी ना कि खुद के पैरों पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है। अभी जाने दो, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। हाँ क्या कर सकते हैं। अभी के लिए तो मैं तुम्हें मेरी सेविंग जो है वो दे दूंगी, और उसी से तुम घर का खर्चा चला लो, और मेरा जो बिजनेस है उसमें तुम पार्टनर हो सकती हो। हाँ सच में, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ तो मैं सिखा दूंगी ना, मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो टाइम नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा तुम मदद करो तो अच्छे से हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और इस तरह माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि हर लड़की को खुद के पैरों पे खड़े होना और खुद से कमाना कितना ज़रूरी होता है। किसी भी काम को अगर छोटा ना समझते हुए हम करते रहें तो वही काम हमें अपनी मंजिल तक ले जा सकता है।